लड़का सांप से बात कर रहा है। उसने ऐसे सिर हिलाया मानो वह समझ गया हो। इसी समय डुडले वहां आया और लड़के को धक्का देकर वह अचानक गायब हो गया और डडली पानी में उल्टा गिर गया। सांप ने उसकी परवाह नहीं की और जेल से बाहर निकल गया। जब डुडले ने पानी की टंकी से बाहर निकलना चाहा तो उसे पता चला कि गिलास फिर से प्रकट हो गया है। यह बदमाश लड़का हैरी पॉटर है। अपनी मौसी के घर रहते हुए चचेरा भाई है। यह परिवार हैरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। सीढ़ियों के नीचे जीर्ण शीर्ण तहखाने में सो रहे डुडले के कपड़े दोबारा पहने हुए हैं। इससे उसकी चाची उससे और भी अधिक नफरत करने लगी। उन्होंने यह कहते हुए हैरी को सीढ़ियों के नीचे बंद कर दिया कि इस दुनिया में कोई जादू नहीं है। फिर उसी दिन एक उल्लू ने हैरी के सामने एक पत्र गिरा दिया। यह हॉगवर्ट्स स्वीकृति पत्र है। चाची ने पत्र आग में फेंक दिया। लेकिन उल्लू बहुत जिद्दी है, हर दिन समय पर पहुंचा देगा। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे उल्लू नाराज हो जाते हैं। तुरंत बगीचे में सैकड़ों हजारों उल्लुओं को बुलाओ। असंख्य पत्र प्रविष्ट हुए। लेकिन चाची और चाचा ने फिर भी हार नहीं मानी और परिवार को समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस में ले गए। उस रात हैरी ने अपने जन्मदिन से 12 घंटे पहले जमीन पर जन्मदिन का केक पेंट किया। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। लकड़ी का दरवाजा जमीन पर गिर गया। जैसे ही विशाल हैग्रिड आता है। वह हॉगवर्ट्स में प्रमुख धारक है। इस बार ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं हैरी को जन्मदिन का केक और प्रवेश पत्र देना चाहता था। पता चला कि हैरी के माता पिता बेहद अच्छे जादूगर थे और उन्हें डायन का खून भी विरासत में मिला। लेकिन चाची फिर भी रुकना चाहती थी। हैग्रिड ने बंदूक की नाल को मोड़ा और जादू का उपयोग करके डुडले के बट में पूंछ विकसित कर दी। हैरी को बहुत अजीब लगा। फिर उसने हैग्रिड के पीछे पीछे वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन उसे कुछ चीजों की जरूरत है। एक मानक आकार की जादुई टोपी, एक सफेद उल्लू या चंद्रमा उल्लू, एक छड़ी भी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन हैरी के पास पैसे नहीं है और वह संपत्ति छोड़ गए हैं। वे ग्रिंगोट्स विजिटिंग बैंक पहुँचे जो सोने के सिक्कों से भरी एक तिजोरी थी। हैरी एक अमीर आदमी बन गया। पर्याप्त पैसे लेने के बाद वे दोनों छड़ी चुनने के लिए बाजार गए। हालांकि पिछले दो संतोषजनक नहीं थे। लेकिन दुकानदार ने फीनिक्स के पंखों से बनी एक छड़ी निकाली। हैरी ने इसे ले लिया और वह चमक उठा। छड़ी ने काम संभाल लिया है। इससे दुकान मालिक हैरान रह गया। यह छड़ी वास्तव में जुड़वा है। दूसरा वोल्डेमॉर्ट के हाथ में है। हैग्रिड ने कहा कि वोल्डेमॉर्ट एक बहुत शक्तिशाली जादूगर था। तुम्हारे माता पिता सहित जो कोई भी उसका विरोध करेगा वह उसके हाथों मर जाएगा। लेकिन जब उसने तुम्हें मारा तो श्राप उलट गया। तब से हैरी जादूगरों की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गया है। ध्यान देना, हॉगवर्ट्स के रास्ते में हैरी नए दोस्त रॉन और हरमियोन बनाता है। हॉगवर्ट्स को 4 घरों में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें एक ही घर में रखा गया है। फिर नए छात्रों को जादू की कक्षाएं दी जाएंगी। उड़ान सबसे बुनियादी कौशलों में से एक है। यह पाठ पंखों को सबसे हल्के के रूप में उपयोग करता है। बस उस पर इशारा करें और मंत्र बोलें। पहली बार हरमियोन ने किया, यह काम कर गया। ऐसे लोग भी हैं जो असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत विस्फोट जादू कर दिया। दूसरा सबक है झाड़ू की सवारी। ये हर किसी को पसंद है लेकिन ये सबसे खतरनाक भी है। एक छात्र गिर गया और उसका हाथ टूट गया। शिक्षक उसे अस्पताल ले गए। स्कूल में अभी तक उड़ान खेल का अभ्यास नहीं कराया गया है। अन्य फुटबॉल की तरह सामग्री। प्रतिद्वंद्वी के गोल में गेंद को किक मारने के अलावा इस पीले स्निच को पकड़ना महत्वपूर्ण वाले ही इसे पकड़ सकते हैं। चोर को पकड़ना भी जीतने की कुंजी है। और हैरी को साधक के रूप में चुना गया। यह देखकर कि यहाँ स्कोर का अंतर बड़ा होता जा रहा है, हैरी का दिल भी अधिक से अधिक दबाव में आ रहा है। से उसका पीछा किया। लेकिन झाड़ू अचानक अनियंत्रित होकर ऊपर नीचे फिसल गई। हरमियोन ने स्नैप को जादू का जाप करते हुए देखा। वह जादू का उपयोग करके बैरियर के ऊपर से भागी और उसके कपड़े जला दिए। लेकार्नम इन्फ्लामरे। आग बुझाने के लिए स्नैप ने आग रोक दी। हैरी की झाड़ू अब सामान्य स्थिति में आ गई थी। उसने स्निच को पकड़ लिया लेकिन क्योंकि वह जल्दी में था उसने गेंद को अपने पेट में निगल लिया। इसे सफलतापूर्वक पकड़ा गया। अंततः प्रतियोगिता जीतना भी गिना जाता है। प्रतियोगिता के बाद हैरी ने हैग्रिड को बताया। लेकिन वह मान नहीं रहा है। कहा जा सकता है। बहुत जल्दी क्रिसमस आ गया। हैरी को अदृश्यता का लबादा प्राप्त हुआ। शाम को वह गलियारे में टहलता है। मिस्टर स्नैप और मिस्टर क्विरेल से कुछ बात करते हुए मुलाकात हुई। ऐसा लग रहा था कि स्नैप ने उसे समझ लिया था। हैरी ने अपना मुंह ढक लिया। उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन उन्हें असामान्य लगा इसलिए वे चले गए। प्रसिद्ध 3 सिर वाला कुत्ता मौजूद है। हैरी का समूह अंदर घुस गया लेकिन भाग्यशाली था कि वह बिना किसी खतरे के बाहर निकल गया। हरमियोन ने निष्कर्ष निकाला कि यह महत्वपूर्ण जादूगर के पत्थर की रक्षा कर रहा है। शाम को शिक्षक और छात्र सभी एक साथ घर चले गए। इसी समय मिस्टर क्विरेल ने अचानक कहा कि स्कूल में विशालकाय राक्षस हैं। तभी वह जमीन पर गिर पड़ा।
कमरे में हलचल मच गई। प्रिंसिपल को घर वापस लाने की व्यवस्था करें। हैरी को बाथरूम में हरमियोन की याद आई। उसने रॉन को चुपचाप बाहर खींच लिया। अब हरमियोन ने जमीन पर 2 बड़े सामने आ गया। वह तुरंत बाथरूम की ओर भागी। राक्षस प्रत्येक दीवार को तोड़ देते हैं। हैरी और रॉन अंततः भाग गए। हरमियोन के नेतृत्व में रॉन को राक्षस ने अपना सिर उठा से वश में नहीं था, सीधे उसके सिर पर गिरा और बेहोश हो गया। प्रोफेसरों ने भी पीछा किया। हैरी ने गलती से स्नैप का पैर घायल देखा। अगले दिन नाश्ते के बाद हैरी काट लेगा और वह घायल हो जाएगा। जांच के कारण वे उस स्थान पर घुस जाते हैं जहां खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जब वे दौड़कर आए तो 3 सिर वाला कुत्ता फिर से सो रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वे कार्रवाई करते हैं, लेकिन रास्ते में कई एजेंसियां हैं। सौभाग्य से मदद मिलती है। हैरी गुप्त कक्ष में पहुंच गया, लेकिन दालान के अंत में स्नैप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरेल खड़े थे। एक आवाज ने क्विरेल से कहा कि वह हैरी से बात करना चाहता है। उसने अपना हुड उतार दिया। अप्रत्याशित रूप से वोल्डेमॉर्ट अपने सिर पर एक परजीवी जी रहा था। वह जानता है कि आपका उससे कोई मुकाबला नहीं है। डरकर हैरी भागने के लिए मुड़ा और फिर से आग की लपटों से घिर गया। हैरी को अपनी ओर खींचने का वोल्डेमॉर्ट का प्रयास अस्वीकार कर दिया गया। वोल्डेमॉर्ट गुस्से से दौड़ा। जब वह हैरी के संपर्क में आता है तो अपने पीछे छोड़ गई थी। ठीक उसी तरह हॉगवर्ट्स में हैरी अपने पहले वर्ष में बिना किसी खतरे के जीवित रहा। इन सब के माध्यम से हैरी ने स्कूल में हॉगवर्ट्स हाउस कप भी सफलतापूर्वक जीता।